स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रजत राकेश टंडन और आज की बात में सांसों पर सियासत क्यों। जी हां, सांसों पर सियासत हो रही है। लोग एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। जनता परेशान है, पेशेंट परेशान है, ऑक्सीजन की किल्लत है, एम्बुलेंस खड़ी है, कतारों में खड़ी है। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। हर ओर हाहाकार मचा हुआ है। मौत चीख का सिलसिला टूटने का नाम नहीं ले रहा है। एक ओर महामारी की आफत तो दूसरी ओर सियासत। एक ऐसे देश में जहां करीब 3 लाख मामले अब रोज सामने आ रहे हैं, वहां एकजुट होकर साथ आने की बजाय सियासतदान आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आज जहां कोरोना मैनेजमेंट और वैक्सीन की कमी को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को आपदा में अवसर तलाशने वाली पार्टी बता दिया। यही नहीं, कुल पीएम के लॉकडाउन वाले बयान को लेकर भी सियासत जोरों से हो रही है, जिसे लेकर सवाल खड़े किए गए। सांसों पर सियासत को लेकर चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन ये विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं फिलहाल नासिक के, महाराष्ट्र के, जहां पर ऑक्सीजन का जो आप कह सकते हैं ट्रक था, जो कैरियर था, वो जा रहा था, वो लीक हो गया। वॉल्व लीक होने की वजह से वहां पर ऑक्सीजन लीक हो गई, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाई। 22 लोगों की मौत हो गई है। जी हाँ, 22 लोगों की नासिक में मौत हो गई है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ा हादसा हुआ है। ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं नासिक महाराष्ट्र का, जहां ऑक्सीजन लीक होने से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। जाकिर हुसैन अस्पताल की एक घटना है। विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। दिल दहला देने वाली घटना है, जहां एक तरफ ऑक्सीजन की किल्लत है, ऑक्सीजन के लिए लोग परेशान हैं, सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन थी, लेकिन ऑक्सीजन के वॉल्व्स की वजह से ऑक्सीजन लीक कर गई और 22 लोग जो थे, जिनको सप्लाई नहीं मिल पाई, आधे घंटे तक सप्लाई रुक गई थी। 22 मरीजों की मौत हो गई। विजुअल्स आप देख रहे हैं कैसे ऑक्सीजन जो थी वो लीक कर गई, लोगों को ऑक्सीजन पेशेंट्स को नहीं मिल पाई। 22 लोगों की मौत हो गई। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, एक ऑक्सीजन जब लीक हुई है वो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, कैसे ऑक्सीजन का अब जो आप कह सकते हैं सिलेंडर्स थे, जो कैरियर लाए गए थे ट्रक पे, उनके वॉल्व लीक हो गए, ऑक्सीजन लीक हो गई। और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे परिजन का रो रो के बुरा हाल है, परिजन बिलख रहे हैं। 22 लोगों की मौत हो गई सिर्फ इस वजह से, क्योंकि ठीक से ऑक्सीजन को पहुंचा नहीं पाए जहां पहुंचना चाहिए था। आधी घंटे तक सप्लाई रुक गई और उसके बाद ये रोती बिलखती तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर जो बयां करती हैं कि आदमी कई बार कितना बेबस हो जाता है। सरकार सत्ता हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है, कुछ नहीं होते। जहां ऑक्सीजन ना होने से हादसा हुआ है, शहडोल में आप देख सकते हैं परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। एक तरफ ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये हुआ है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी थे, ऑक्सीजन लाइन भी थी, लेकिन ऑक्सीजन लीक कर गई। ये विजुअल्स में हम आपको दिखा रहे हैं नासिक के जाकिर हुसैन कॉलेज का ये विजुअल्स है और इस विजुअल में साफ दिख रहा है कि ऑक्सीजन लीक कर गई, सप्लाई आधे घंटे रुक गई, 22 मरीजों की मौत हो जाती है। और दूसरी तस्वीर शहडोल की है, जहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से परिजनों को अपने से दूर होना पड़ा। डेथ टोल 22 है। तो वो इस अस्पताल में जो टाँकी बिठाई गई थी, उस टाँकी का कॉक डैमेज होने की वजह से सवेरे प्रेशर नीचे आ गया। इस वजह से इनमें भी वेंटिलेटर पे जितने भी लोग थे उनको ऑक्सीजन टाइम पे मिला नहीं। 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वो टाँकी इमीडिएटली एक आधे घंटे के अंदर भी शुरू हो गई। वो अभी उसी टाँकी से सप्लाई हो रहा है, लेकिन इस दौरान जो प्रेशर कम हुआ उस वजह से यह हादसा हुआ। पेशेंट को ऑक्सीजन ठीक तरीके से जा रहा है। कारपोरेशन के सब डॉक्टर्स और महापालिका आयुक्त भी यहाँ मौजूद है। नासिक की जो घटना हुई है ये बहुत ही भयानक इस प्रकार की घटना है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन के लीकेज से वहां पर मृत्यु हुए है, अभी प्रथमतः कहा जा रहा है कि 11 लोगों का मृत्यु हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ही विचलित करने वाली ये सारी घटना है। मैं मांग करना चाहता हूं कि तुरंत वहां के जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको मदद मिले। कुछ पेशेंट्स को शिफ्ट करने की आवश्यकता हो तो उनको तुरंत शिफ्ट किया जाए। उसके साथ साथ अन्य किसी अस्पताल में इस प्रकार से घटना न हो, इसके बारे में तुरंत ध्यान दिया जाए। और ये जो सारी घटनाएं, इसकी एक बहुत ही डिटेल्ड इंक्वायरी भी की जाए, ऐसी हमारी मांग है। अभी के समय तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिनकी मृत्यु हुई है उनके घर वालों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। ये तस्वीरें आपको जाकिर हुसैन कॉलेज की हम दिखा रहे हैं। नासिक महाराष्ट्र का ये आप कह सकते हैं हॉस्पिटल है। ये वॉल्व लीक हुआ है,
ऑक्सीजन की सप्लाई रुकी, आधी घंटे रुकी, 22 लोगों की मौत हो गई। अधिकारी को आप सुन रहे थे, कितने आराम से उस व्यक्ति ने डिटेल्ड, आप कह सकते हैं, मीडिया बाइट दी कि ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई, वापस सप्लाई कर दी गई है। अधिकारी देख रहे हैं, 22 लोगों की मौत हो गई। सीधे चलते हैं प्रीति सोमपुरा के पास। प्रीति, आज की बड़ी घटना, दिल दहला देने वाली घटना, जहां 22 लोगों की मौत हो जाती है। एक तरफ देश में ऑक्सीजन की किल्लत है, ऑक्सीजन की कमी है, लोग परेशान हैं। दूसरी तरफ नासिक के अस्पताल में ऑक्सीजन लीक होने से सप्लाई बाधित होती है, 22 लोगों की मौत हो जाती है। जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये जो हादसा हुआ है उसमें जो प्राथमिक रिपोर्ट के लिए जो एक जांच कमेटी का ऐलान कर दिया गया है और जानकारी मिली है उसके मुताबिक जब ऑक्सीजन का टैंकर वहां पर आया था और ऑक्सीजन को फिल्डअप करने का काम चल रहा था, उस वक्त जिस तरीके का दबाव बनाना चाहिए वो नहीं बन पाया था और ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो ज्यादा चली गई और उसके बाद में जो है इसमें लीकेज हुए हैं। अब इस हादसे में 22 लोगों की जान चली गई है। अस्पताल के दर्दनाक वीडियो जो है हमारे पास में, किस तरीके से जो है मरीज के जो रिलेटिव्स है वो रो रहे हैं, साथ में ही जो है जो वार्ड बॉय जो अंदर थे वो भी कुछ मरीजों को बचाने की कोशिश में है। अब इस मामले में जो है महाराष्ट्र सरकार ने 5 लाख का मुआवजे का ऐलान कर दिया है, लेकिन बात ये आती है कि जहां एक तरफ पूरे देश में और खास करके महाराष्ट्र में जहां सबसे ज्यादा कोविड के मरीज है, वहां पर इस तरीके की लापरवाही बरती जाना वो काफी अहम बात है। क्या कोई जांच के आदेश भी दिए गए इस पूरी मामले को लेकर कि कोई जांच हो, कम से कम पता चले कि वो कौन शख्स था जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ, उसकी गैर जिम्मेदारी की वजह से ये हादसा हुआ और 22 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी? क्या कोई जांच के आदेश हुए अब तक? देखिए, इस पूरे हादसे को लेकर जांच के आदेश हो गए और वहां के जो कलेक्टर है, नासिक कलेक्टर ने साफ तौर पे कहा है कि ये घटना कैसे हुई, इसमें कि जिम्मेदार कौन लोग हैं, इसके लेकर जो है पूरी जांच चल रही है। क्योंकि जिस तरीके से 22 लोगों की जान चली गई और जिस तरीके से सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर जो में लीकेज हो जाने के कारण जो है कई सारी दिक्कतें वहां पर आई थी, क्योंकि कई सारे मरीज जो थे अस्पताल के अंदर, वो लोग जो थे वो लोग वेंटिलेटर पे थे, ऑक्सीजन पे थे और उसी दौरान जो है जिस तरीके से यह हादसा हुआ है उसके बाद जांच का ऐलान कर दिया गया है और साथ में ही जो सरकार ने 5 लाख मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। ठीक है प्रीति, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही कोई अपडेट होगा हम वापस आपके पास आएंगे। नासिक की ये ऐसी घटना, दिल दहला देने वाली घटना है ये, जिस पर सोच सोच के लगता है कि एक तरफ हम दिल्ली की तस्वीरें देख रहे हैं और महाराष्ट्र की भी तस्वीरें देखते हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं है। अस्पताल बड़े बड़े दिल्ली के कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन 9 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे की बची है। मुख्यमंत्री, मंत्री अपील कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, वहां ऑक्सीजन की लीकेज होती है नासिक में, 22 लोग मर जाते हैं। जी हां, लेकिन सांसों पर सियासत भी नहीं रुक रही है। क्या कुछ कहा आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने, वो भी आपको सुनवाएंगे। प्रियंका ने कहा कि जो इंतजाम किए गए हैं वो ठीक नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी रैलीज में बिजी हैं। क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी वाड्रा ने, ये आपको सुनवाते हैं कि क्या कहना है और कैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और सांसों पर सियासत चल रही है। की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, सब जगह से यही रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब अगर हमने ठीक तरह से प्रिपरेशन किया होता, अगर हमने तैयारी की होती, तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में हमारे पास कई महीने थे कि हम इसके लिए हम तैयारी कर सकते थे। आप रेमडेसिविर को देखिए, रेमडेसिविर आज एक एक जना मांग रहा है, ढूंढ रहा है कि कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी। 1.1 मिलियन रेमडेसिविर इंजेक्शंस वर एक्सपोर्टेड, 1.1 मिलियन रेमडेसिविर के इंजेक्शन का निर्यात हुआ है हिंदुस्तान से पिछले 6 महीनों में, और आज हमारे पास कमी है। हिंदुस्तानियों को पहले क्यों नहीं रखा? आपने उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दी? अपने पीआर में आप पड़े रहे और हमें हर रोज टीवी पे दिख रहा था कि मॉरिशस जा रही है, नेपाल जा रही है वैक्सीन। आपने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की और हिंदुस्तानी लोगों को आपने 3 से 4 करोड़ तक उसी समय में आपने सिर्फ उतना वैक्सीन दिया। आज वैक्सीन की कमी है, तो वैक्सीन की कमी किस लिए हो रही है? बैड प्लानिंग। रेमडेसिविर की कमी किस लिए है? बैड प्लानिंग या नो प्लानिंग। ऑक्सीजन की कमी किस लिए? कोई स्ट्रैटेजी नहीं। प्रियंका गांधी ने आरोपों की एक लंबी झड़ी लगा दी और प्रियंका गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया
और कांग्रेस पर आपदा में अफसर तलाशने का आरोप लगाया है। देना चाहती हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी कोई सुझाव देना नहीं चाहता है, कांग्रेस पार्टी तंज करना चाहता है। और अगर सही मायने में कहूं तो दुख के साथ कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी इज ट्राइंग टू सेल इट्स फेल्ड प्रोडक्ट येट अगेन एंड इट इज सीइंग द पैंडेमिक एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द सेम। ये जो पैंडेमिक है, ये जो महामारी है, वहां किस प्रकार से अपने फेल्ड प्रोडक्ट को बेचा जा सके, फिर से उसे एक राजनीतिक रूप से लॉन्च किया जा सके, उसी का प्रयास आज पुनः गांधी परिवार कर रही है। इस पार्टी का, इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी का, जो कि फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स है, उसका कभी नहीं देखा। इनकी पार्टी में बहुत नेता रहे हैं, इससे पहले भी लीडरशिप रही है, कभी ऐसा नहीं हुआ। हम भी विपक्ष में रहे हैं, कभी ऐसे संकट के समय में इस तरह की गैर जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं किया है। भैया, आप भी सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो, देश भी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए मिलजुल करके काम करना होगा। देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि जब पूरा देश इस कोविड महामारी से लड़ रहा है, तकरीबन पूरा देश, तब एक परिवार, नेहरू गांधी परिवार, और खास तौर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ऐसे समय में राजनीतिक टिप्पणियां कर रहे हैं। पहले वैक्सीनेशन का पूरा विरोध कर रहे थे और सोनिया गांधी जी ने अपने आप को वैक्सीनेट कर लिया, लेकिन क्या उन्होंने देश को संदेश दिया कि वैक्सीनेशन लगाना चाहिए? क्या उन्होंने कोई तस्वीर अपनी डाली? क्या मैसेज करा? नहीं करा। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? अब राहुल गांधी जी कोविड से ग्रसित हैं, हम आशा करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएं, लेकिन क्या उन्होंने अपने आप को कोविड का वैक्सीनेशन लगाया था? और लगाया था तो संदेश क्यों नहीं दिया पूरे देश को? और नहीं लगाया था तो क्यों नहीं लगाया उन्होंने कोविड का वैक्सीनेशन? कांग्रेस का एक भी लीडर ने वैक्सीनेशन को प्रमोट नहीं करा। क्या यह कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है? कारण इसका यही है कि नेहरू गांधी परिवार भारत में हर बनी हुई हर भारतीय चीज का विरोध करता है। सांसों पर सियासत तेज है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, आप शिवसेना, सबके अपने अपने तर्क हैं। पिस्ता सिर्फ और सिर्फ आम आदमी। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है, पैनल से आपका तारुफ करा दें। रोहित चहल है हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी से, अलका लांबा है प्रवक्ता कांग्रेस से, किशोर तिवारी है नेता शिवसेना की तरफ से, डॉक्टर श्रुति मलिक हैं जो कि डायरेक्टर हैं रैडिक्स हॉस्पिटल की, वो भी हमसे जुड़ रही हैं। साथ ही साथ रमेश अग्रवाल हैं, अध्यक्ष सेवा भारती के। आप पूछेंगे सेवा भारती संस्था क्या है? सेवा भारती वो संस्था है जो फ्री में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है जिनको जरूरत है इस वक्त के लिए, भगवान से कम नहीं। संजीव झा विधायक आम आदमी पार्टी से। सीधा सीधा सवाल शुरुआत करूंगा अलका लांबा आपसे। प्रियंका गांधी ने एक लंबी फेरिस्त दी है, एक लंबे आरोप प्रत्यारोप का दौर आप कह सकते हैं इससे शुरू हो गया। अब तक सिर्फ बात चली थी कि ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, लेकिन प्रियंका गांधी के बोलने के बाद अब इस पर राजनीति तेज हो गई। हमने देखा कि एक लंबा चौड़ा डिस्कशन उस पर शुरू हो गया है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर, इस सियासत जो है वो सांसों पर भी शुरू हो गई है। अलका लांबा। रजत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। रजत जी, प्रियंका गांधी जी ने यही तो कहा है, इंडिया फर्स्ट, इंडियन फर्स्ट। आप हमारी दवाएं, ऑक्सीजन बाहर भेज रहे हैं और आज आप मजबूर हो गए 50,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन बाहर से टन ऑक्सीजन आपने हमारी, जिसपे हमारे लोगों का हक था, उसे बाहर बेच दिया आपने। प्रियंका गांधी जी ने क्या गलत किया? आज आप और आपके सुनने वालों से मैं कहूंगी, क्या प्रियंका गांधी जी की, कांग्रेस की ये चिंताएं बेवजह हैं कि नहीं सब अच्छा, कहीं कोई ऑक्सीजन की कमी है ही नहीं? कहाँ कमी है? शहडोल भोपाल में ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे नहीं, अपने आप दम तोड़ दिया है। दमों में लूटपाट नहीं हो रही है, वो तो खुशी में उत्सव मना रहे हैं, गैस के सिलेंडर लेकर भाग रहे हैं। महाराष्ट्र नासिक में जो घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, बहुत मैं कह रही हूँ, इस समय पर ऐसी घटना, एक लापरवाही होना, ये बहुत ही गंभीर मामला है और बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। ये इस गलती से, इस घटना से पूरे देश को एक सबक लेना चाहिए। बिल्कुल बाजी मानती है, ये सवाल तो पूछा जाएगा कि आखिर लोग इस समय परेशान है, ऑक्सीजन की कमी है। सीधे अलका जी आपने एक सवाल उठाया है, आपके ही सवाल को लेकर सीधे मैं रोहित चहल के पास चलता हूँ। रोहित चहल, बीजेपी
सरकार आपकी है, सवाल तो उठेंगे ही, विपक्ष का काम है सवाल उठाना। और अलका लांबा कह रही ठीक है, प्रियंका गांधी ने ये सवाल पूछा है कि आपने रेमडेसिविर एक्सपोर्ट क्यों करी, ऑक्सीजन की सप्लाई पहले से बैकअप क्यों नहीं बनाया गया, और बेड्स की कमी है। आखिर सरकार कर क्या रही थी? कोई बैकअप प्लान सरकार के पास था ही नहीं। जनता आज परेशान है। फेबी फ्लू, रेमडेसिविर 35,000 रुपए का रोहित एक ऑक्सीजन सिलेंडर बिक रहा है। कल रात में 80 हजार रुपए तक रेमडेसिविर की दवाइयां बिकी हैं, इतनी ब्लैक हो रही हैं। किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि विपक्ष इस समय पूरे देश को एक देश पूरे बीमारी के खिलाफ, एक महामारी के खिलाफ एक साथ खड़ा है, एकजुटता के साथ खड़ा है। लेकिन विपक्ष इस आपदा के समय में भी राजनीतिक अवसर तलाशने की कोशिश कर रही है, चाहे वो गांधी परिवार हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी। लगातार हम देख रहे हैं आज जिस तरीके से पहले इन्होंने वैक्सीन पर सवाल उठाया, हमारे साइंटिस्ट की जो मेहनत थी उसके ऊपर सवाल उठाया। इन्होंने कहा ये बीजेपी की साइंटिस्ट वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। उसके बाद आपने देखा क्या किसी ने प्रमोट किया? नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। आज प्रियंका जी सवाल उठा रही है, प्रियंका जी ने, राहुल जी ने वैक्सीन लगवाई थी। आज बड़ा दुख है कि राहुल जी ग्रसित हुए, हम चाहते हैं जल्दी से वो ठीक हो, लेकिन राहुल जी ने क्या वैक्सीन लगवाई थी? क्या उसको प्रमोट किया? क्या सोनिया जी की आपने फोटो देखी? आज ये सवाल तो ठीक है, मैं आपकी बात मान गया, मैंने बिल्कुल मान गया कि उन्होंने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई। खैर, उनका अपना प्रेरोगेटिव है, सरकार की तरफ से कोई ऐसा नियम नहीं आया कि बहुत मैंडेटरी हो वैक्सीन लगाना। वैक्सीन लगाना आपके अपने ऊपर है, आपको लगता है वैक्सीन लगवाइए ना लगवाइए, इसलिए इस पे हम लोग शायद ये एक पर्सनल मैटर है, कौन वैक्सीन लगवाता है नहीं लगाता। हाँ, सांकेतिक रूप पर राजनीतिक लोगों को आगे आना चाहिए और वैक्सीन लगाना चाहिए, मैं मानता हूं। मेरा सवाल यह है, जो आज ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर 1 लाख रुपए में बिक रही है, फेबी फ्लू 35,000 रुपए में बिक रही है, 35,000 40,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर बिक रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर की लूट हो रही है, इन सब का जिम्मेदार कौन है? क्या आम आदमी ने इसीलिए सरकारों को वो चुनता है कि आज उसे दर दर भटकना पड़े और अपनों को अपने सामने खोते हुए देखना पड़े? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। आज जिस तरीके से हालात है, लगातार सरकार ने पिछले जब बार कोरोना आया तो आपने देखा देश में पीपीई किट नहीं बनती, N79 मास्क नहीं यहाँ पर प्रोवाइड होता था। हमने देखा वेंटिलेटर की कितनी कमी थी। जिस प्रकार से मोदी जी ने नियम के तहत पूरे देश भर में जो हॉस्पिटल से उनके अंदर वेंटिलेटर प्रोवाइड कराने का काम किया, जो 50 साल में कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। मैं फिर क्योंकि मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन लगातार इस पे कोशिश। यहाँ इस समय एकजुटता के साथ आपने ऑक्सीजन का 7,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पर डे अवेलेबल है। जहां तक कह रहे हैं एक्सपोर्ट किया था अलका जी, 4,000 मीट्रिक टन एक्सपोर्ट किया था, वो पहले अपने ही है। और जहां तक बात है, आज पूरी तरीके से सिप्ला जैसी कंपनी ने डायरेक्ट जो सप्लायर्स हैं उनको वहां पर रोहित जी ठीक है, आप बात रख रहे हैं, लेकिन हालत रोहित जी, हालत ग्राउंड पे ऐसी नहीं है जितनी सहजता से हम और आप बात कर रहे हैं, इतनी सहजता नहीं है। अभी अपोलो की एक रिलीज आई है, अभी तुरंत दिल्ली इंद्रप्रस्थ अपोलो की एक रिलीज आई है। अपोलो कह रही है 12 घंटे से ज्यादा की ऑक्सीजन नहीं है। संजीव झा को बीच में लाएंगे। संजीव झा आम आदमी पार्टी की तरफ से बैठे हैं। संजीव झा, दिल्ली में जितने हॉस्पिटल्स हैं सब बता रहे हैं कि 10 घंटे 12 घंटे से ज्यादा की ऑक्सीजन नहीं है। क्या कर रही है सरकार? संजीव झा, एक मिनट, अलका जी एक मिनट, रोहित जी, अगर आपस में ही आप लोग डिबेट करेंगे तो शायद ये भी एक राजनीतिक डिबेट हो जाए। मैं समझाना चाहता हूं कि आखिर गलती कहां हो गई, जनता परेशान क्यों है। एक बार संजीव झा को लाते हैं, विधायक है आम आदमी पार्टी से। संजीव, अभी अपोलो की रिलीज आई है, कह रहे हैं 12 घंटे के बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। हमारे पास पूरे आंकड़े हैं, दिल्ली के 6 बड़े अस्पताल ऐसे हैं जिनके पास बैकअप प्लान 8 घंटे से 12 घंटे से ज्यादा नहीं बचा हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स ब्लैक हो रहे हैं। जिम्मेदार कौन है संजीव? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि राजनीतिक तू नमे के सिवाय आखिर समाधान कैसे होगा और लोगों तक कैसे ऑक्सीजन पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी हॉस्पिटल ऑक्सीजन, उसकी बात होनी चाहिए। आपने ही बताया ना केवल अपोलो बल्कि सेंट स्टीफेंस अभी कह रहे हैं कि 4 घंटे के लिए ही ऑक्सीजन है। बहुत सारे छोटे छोटे हॉस्पिटल नहीं है। अब देखिए, पिछले 1 सप्ताह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार केंद्र सरकार से संपर्क में थे कि ऑक्सीजन की कमी दिख रही है। लगातार बात करते रहे, चिट्ठियां लिखते रहे, उसके बावजूद ऑक्सीजन हमें नहीं मिला। हालात यहाँ तक हो कि हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा। हाईकोर्ट के नोटिस के बावजूद ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं हो पाई और फिर लास्ट जब ये अंतिम क्राइसिस जब हुई तब पब्लिक अपील करना पड़ा कि दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन, ऐसा न हो कि हमारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की क्राइसिस हो और किसी तरह की दुर्घटना हो। मुझे लगता है कि ये अब केंद्र सरकार से हम सब ने निवेदन किया और जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है।
अगर इस तरह से अलग अलग स्टेट अपने यहाँ ऑक्सीजन को होर्डिंग करने लगेंगे तो फिर कैसे जहाँ जरूरत है वो ऑक्सीजन पहुंच पाएगी। होर्डिंग पर भी आएंगे, ब्लैक मार्केटिंग पे भी आएंगे, रेमडेसिविर की कमी पे भी आएंगे, बेड्स की कमी पर भी आएंगे, ऑक्सीजन की कमी पर भी आएंगे, जो ऑक्सीजन की लूट हो रही है उस पर भी आएंगे, ऑक्सीजन जो वेस्ट हो रही है। नासिक के विजुअल्स हमने देखे हैं। किशोर तिवारी जी, आपका भी कमेंट उससे लेंगे कि किस टाइप आदमी ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है। 22 लोग मर जा रहे हैं ऑक्सीजन लीक होने की वजह से। लेकिन रोहित चहल है प्रवक्ता बीजेपी, अलका लांबा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, साथ ही साथ श्रुति मलिक हैं, डॉक्टर्स हैं, संजीव झा आम आदमी पार्टी के विधायक है, साथ ही साथ रमेश अग्रवाल भी हैं जो कि अध्यक्ष हैं सेवा भारती के। शुरुआत करूंगा इस बार किशोर तिवारी जी आप ही से। नासिक की जो घटना हुई है, 22 लोगों की मौत हो गई है, जिम्मेदार कौन है? एक तरफ ऑक्सीजन की कमी है, लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, और वहां पर ऑक्सीजन लीक होने की वजह से 22 लोगों की जान चली गई। जिम्मेदार कौन है? किशोर तिवारी जी। रजत, पहली बार मैं आपके चैनल पर नासिक की घटना के लिए मेरे मुख्यमंत्री ने शोक प्रकट किया है, जांच की आर्डर दिए है और मुआवजा भी दिया है। अब ये दुर्घटना है, जानबूझकर तो नहीं हुई, लेकिन पहले ही तो ऑक्सीजन की नासिक में बहुत किल्लत थी। उसके बाद एक वॉल जिसका प्रेशर कम हो गया, उसके बाद जो पाइपलाइन में ऑक्सीजन का भी सप्लाई हो रहा था वहां भी ड्राई हो गई। तो ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और घटना के लिए जवाबदार कौन है इसकी भी जांच 24 घंटे में करने को कहा है, लेकिन जाने तो वापस नहीं आ सकती। मैं एक बात कर रहा हूं कि राजनीति जो भी कर रहे हैं, जनता आरोप प्रत्यारोपों को सीरियसली नहीं ले रही है और नाराज भी है और नागवार भी गुजर रहा है। मैं एक बात बताता हूं कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली ये इपी सेंटर बने हुए हैं। और एक बात मैं आपके तरफ से रजत पॉजिटिव बता दूं कि रेडमी फीवर और फेवी फ्लू का सप्लाई, ऑक्सीजन का सप्लाई और ये दो चीजें जो प्रमुख है ये अब रिस्टोर होने लगी है। आप दिल्ली की बात कर रहे थे तो सुबह वहां 10,000 मैट्रिक टन का एक सप्लाई आ रहा है। तो अभी कैसा चल रहा है कि रिक्वायरमेंट तिगुना हो गई है रजत। रिक्वायरमेंट तिगुना होना, दवाइयों की किल्लत है सर, मैं ठीक है, आपकी बात में मानता हूं, लेकिन कालाबाजारी हो रही है, लोग परेशान हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, 30,000 40,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है। श्रुति मलिक जी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपको भी जोड़ना चाहूंगा। तुम शायद मुझसे बेहतर आप बता पाएंगे कि क्या रेमडेसिविर, फेबीफ्लू, ऑक्सीजन इजीली अवेलेबल है मार्केट में? आप तो स्वयं डॉक्टर हैं, आप लोगों को प्रिस्क्राइब करती हैं, लोगों से बात कर रही होंगी, देख रही हैं, फ्रंटलाइन वर्कर भी है। क्या आप मानती हैं कि ये सारी चीज इजीली अवेलेबल है मार्केट में? देखिए, बिल्कुल, जहां तक इसकी बात करें बहुत ज्यादा शॉर्टेज है इन चीजों की। बट मैं ये बताना चाहूंगी, देखिए मैं एक पॉलिटिकल इंसान हूँ और अभी मैं आपका पूरा डिबेट सुन रही थी। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ, सारे व्यूअर्स को भी ये बताना चाहती हूँ कि आप ये सोचिए कि जब एक मरीज आता है, अस्पताल में भर्ती होता है, उसको इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये ऑक्सीजन जो उसको बचाने के लिए मिलने वाली वो स्टेट देगी कि वो सेंट्रल देगी सरकार, उसको कौन सी सरकार देगी, दवाई जो उसको चढ़ेगी वो कहाँ से आ रही है। आप ये सोचिए कि हॉस्पिटल में इस समय हमें चीजों को चैनलाइज करना है। मैं खुद अपना कोविड का अस्पताल रन कर रही हूँ और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आप किसी भी सोशल मीडिया को उठा लीजिए, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर को, इस समय हर चीज की कमी है। मैं मानती हूँ केसेस इस वेव में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बट फिर मैं बोलूंगी कि एज एन पॉलिटिकल इंसान होने के नाते और एज डॉक्टर होने के नाते पेशेंट को इससे क्या मतलब कि कहां से आ रहा है, हमें अवेलेबल। बिल्कुल, पेशेंट का काम है, जब चुनाव आता है तब वो राजनीतिक पार्टियों को, नेताओं को चुनता है। लेकिन ये बात सच है डॉक्टर, जो आपने बताया कि जब पेशेंट बेड पे होगा तब वो क्यों पूछेगा कि ये ऑक्सीजन स्टेट की आ रही है, सेंटर की आ रही है। यही सवाल है रोहित चहल जी। देखिए, एक डॉक्टर ने बिल्कुल ओपनली कहा और एक बड़ी बात कही, पेशेंट से क्या मतलब है कि ऑक्सीजन कहां से आएगी, स्टेट देगा, सेंटर देगा, यूटी देगा, किस कोटा में आएगी, इससे क्या मतलब है? आपने बिल्कुल सही कहा, श्रुति जी ने बिल्कुल सही बात बताई कि हमारी जो बात है उसके अंदर हमें कोशिश ये करना चाहिए कि लगातार सभी को मिलकर किस तरीके से मदद की जाए। आज भैया उनकी तकलीफ है उसको दूर किया जाए। तो जहां तक देखिए, मैं बताता हूँ गोवा का उदाहरण आपके सामने। गोवा ने उनको कहाँ से मंगवाई? गोवा ने ऑक्सीजन मंगवाई केरला से, वहां से सप्लाई। उसके बाद आप देखिए मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री जी ने जो मेडिसिन है वो बैंगलोर से एयरलिफ्ट कराई है वहां से, और साथ साथ जो उनके लगते हुए मुख्य स्टेट्स हैं, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे राजस्थान में जहाँ कांग्रेस सरकार है, चाहे महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार है, चाहे गुजरात है, वहां के मुख्यमंत्रियों से सीधी बात
और उनसे कहा कि कोई सप्लाई में दिक्कत ना हो, उसको लेके बात की। तो हमें एक लेकिन काम करना चाहिए। लेकिन जो आपने बात कही, रोहित जी सब मिलकर काम कर रहे हैं, रोहित जी सब मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन आज जिस व्यवस्था जो चरमरा गई है उसका जिम्मेदार कौन है? क्या केंद्र सरकार इस बात को मानेगी कि हाँ प्रिडिक्शन ऑफ इतनी बड़ी वेव उनके पास नहीं था, आंकड़ों की कमी थी, इतनी बड़ी वेव आएगी, इतनी बड़ी शॉर्टेज होगी मेडिसिन की, क्या उनको नहीं पता था? ये भी तो एक जिम्मेदारी तय होगी कि भाई ये किसकी जिम्मेदारी है कि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, रेमडेसिविर ब्लैक हो रही है इसकी जिम्मेदारी किसकी है, फेबिफ्लू नहीं है इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अलका लांबा जी कुछ कहना चाह रही है, अलका जी बोलिए। रजत जी, एक मिनट, ये सवाल जो है वो सही है या राजनीति है, ये वो तय करें। सवाल ये है कि भाजपा के दिल्ली से सांसद ने अभी गौतम गंभीर ने ट्वीट किया है, जो दवाएं बाजारों में नहीं मिल रही, केमिस्ट शॉप पे नहीं मिल रही, सरकारी अस्पतालों में नहीं मिल रही, वो दवा उनके घर पर मिल रही है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड लेकर आए, उनके मतदाता जो ईस्ट दिल्ली के दिखाएं और वहां से फेबिफ्लू और रेमडेसिविर चाहिए मिल रहा है। देख लीजिए अभी ट्वीट किया। ये जानना चाहते हैं हो क्या रहा, सप्लाई कर ही नहीं सकते, तो पेशेंट को मिलने वाला इंजेक्शन है वो कैसे फोटो देख रहे हैं हम सारे सोशल मीडिया के अंदर, जो आपके यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास, वो कहां से ला रहे हैं? अलका जी जवाब दीजिए आप इस पे। ये जो काला बाजारी आप कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, जो स्टॉक करके आपके लोगों ने रखा है सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए, और दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे कुछ पे कि देखिए मैंने कितनी मदद की। वो इंजेक्शन जो सिर्फ पेशेंट को मिल सकता है वो आपके यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहां से मिल रहा है? आज देश पूछ रहा है आपसे। देखिए रोहित अलका देखिए इस बात से रोहित और अलका दोनों ठीक है। श्रीनिवास भी फेबिफ्लू दे रहे हैं, रोहित एक मिनट, श्रीनिवास भी फेबिफ्लू दे रहे हैं, गौतम गंभीर ने भी ट्वीट करके कहा है कि फेबिफ्लू घर से ले लीजिए। मैं उन दोनों से सहमत हूं, अगर उन दोनों के पास स्टॉक है, वो लोग दे रहे हैं, पैसा नहीं कमा रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। अगर फेबिफ्लू नहीं मिल रही है, गौतम गंभीर दे रहे हैं, उससे भी सहमत हूं, श्रीनिवास प्रोवाइड कर रहा है उससे भी सहमत हूं, उसमें कोई गलत नहीं है। ये कहना कि ये गलत है, ये कहां से गलत है? के लिए नहीं कर रहा था, वो जब जरूरत पड़ती है तब खरीदते हैं और तब देते हैं। चाहे बेंगलोर हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, कर्नाटका हो, सांसद अपने घर पर बैठकर कह रहे मेरे घर और मेरे मतदाता डेली वाली पूरे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहां दवा अवेलेबल है वहां से रोहित एक मिनट, अलका जी रोहित मैं जवाब नहीं लेता हूं। आपने कोई चीज रोहित आपने पूछा है, मैं जवाब लेता हूं। अगर हम लोग बहस करेंगे, क्योंकि क्या है देश का मूड बहस का रोहित भाई है नहीं अभी, चाहे आप हो चाहे अलका जी हो, बहस का देखिए मूड है नहीं। लोग मैं इस समय मूड जो है वो बहस का नहीं है। इस समय सिर्फ ये है कि कैसे काला बाजारी ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो, लोगों की जान बचाया जा सके, ये मूड है। इसमें बहस का मूड है नहीं। एक बार रमेश अग्रवाल जी को लाते हैं, एक बार चर्चा में रमेश अग्रवाल जी को लाते हैं। रमेश अग्रवाल जी, आप ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बिल्कुल सलाम करता हूं आपके जज्बे को। कैसे कर रहे हैं काम, कैसे फंक्शन होता है, अगर किसी की जरूरत हो तो वो आपसे कैसे जुड़े? धन्यवाद रजत जी। इनफैक्ट थोड़ा सा सेवा भारती के बारे में सबको जानना जरूरी है व्यूअर को, कि सेवा भारती एक वो सेवा संस्था है जिन्होंने 41 साल पहले जन्म लिया कि वंचित और अभावग्रस्त जनों को उनके कैसे वो आगे बढ़े उनकी चिंता करना, और कभी इमरजेंसी आ जाती है या विपदा आ जाती है उसमें वो किस तरह से बढ़ चढ़कर भाग ले और अपने क्योंकि वो सारे ही देश के लोगों को अपना परिवार मानती है। बिल्कुल। तो जब उसकी चिंता हो रही थी हमारी, जब ये 6-7 दिन पहले कोरोना की जब इतनी मारामारी नहीं हुई थी, तो हमारे क्या चिंता करते हैं, पास्ट का एक्सपीरियंस को दोहराते हैं, क्योंकि कोरोना का हमने 1 साल देख लिया तो हमको अनुभव हो गया कि क्या क्या चीज की कमी पड़ेगी। जैसे भोजन की कमी पड़ेगी और किसी ब्लड की कमी पड़ेगी, और जैसे कमी पड़ेगी तो उसमें एक निकल कर आया ऑक्सीजन की भी कमी पड़ेगी। तो उसमें हमने अपने जितने भी जो स्वयंसेवक और कार्यकर्ता उन सबको आह्वान दिया, क्योंकि हर लोग क्या डरे हुए होते हैं, तो कोई सिलेंडर अपने घर में रख लेता है, कोई किसी तरह रख लेता है ताकि बचाव हो। हमने आह्वान दिया कि भाई आपका परिवार एक सीमित नहीं है, आपका परिवार पूरा समाज परिवार है। जिसके पास भी कोई ऐसा सिलेंडर रखा हो, कृपया करके हमारे कार्यालय में जमा कराओ। हम उस
नीडी आदमी को, जरूरतमंद अच्छा आदमी काम कर रहे हैं, को ठीक है। संजीवनी की तरह काम आएगा, वहां को देंगे। रमेश जी, आप विश्वास नहीं कर रहे, कितने सिलेंडर्स लोगों की लाइन लग गई जमा कराने कितने के लिए। सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट आपके पास आती है रमेश जी? लगभग एक दिन में कितने सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट आ रही है आपके पास? हमारे दो तरह के होते हैं। हमारे पास तो जो बिल्कुल संजीवनी की तरह जिसको जरूरत होती है, क्योंकि सेवावर्त जो लोग हैं, सेवित लोग, उसमें से जो लोगों ने कहीं अपने पास एक रखा था वो हमारे इकट्ठा करा, क्योंकि अपने पास कोई ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं से कोई कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहां से रमेश इकट्ठे अग्रवाल होते जी। ऐसे ही लोग होने चाहिए। आप एक इंस्पिरेशन की तरह हैं, लोग आपको सुने, लोग आपको देखें, समझे और आगे आए और लोगों की मदद करें। सबसे बड़ी बात यही है। एक बार संजीव झा जी को डिबेट में लाना चाहूंगा। संजीव जी, अस्पताल की फेरिस्त दिल्ली में लंबी है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सब कुछ है, लेकिन बिन ऑक्सीजन सब बेकार है। कहां से आएगी ऑक्सीजन? देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और इसीलिए कल भी दिल्ली के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने किस प्रकार से निवेदन किया है कि ऑक्सीजन का सर्कुलेशन प्रॉपर होना चाहिए, जो डिमांड है उसका प्रॉपर जानकारी प्रॉपर होना चाहिए। अभी देखिए, अभी तुरंत जानकारी मिल रही है कि सेंट स्टीफेंस के लिए ऑक्सीजन आ रही थी और हरियाणा में उसको पानीपत में किसी ने रोक दिया। अगर इस तरह से समस्याएं आने लगेंगी तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और तो ये जिम्मेदारी अगर कहीं रोका भी गया होगा संजीव जी, छोड़ दिया जाएगा। मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं। ये जो एक साल थे पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ था, क्या प्लानिंग में अरविंद केजरीवाल लैग कर गए? क्या इतनी सोच नहीं हो पाई कि हाँ ये भी हो सकता है? क्योंकि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल सहजता से स्वीकारा इस बात को कि हाँ, जो हमारा मेडिकल सिस्टम है वो बिल्कुल बैठ चुका है। तो आज जो तस्वीरें दिल्ली की है, हम देख रहे हैं, लाइन लगी हुई है, हॉस्पिटल्स नहीं है, बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां नहीं है, कैसे चलेगी सरकार साहब? नहीं, देखिए, अगर आप ये चौथा वेव है, अगर पिछले 3 वेव को देखेंगे तो संक्रमण का दर सबसे ज्यादा 7 से 8% थे, यानी सबसे ज्यादा मरीज 7 से 8 हजार मरीज दिल्ली में हैं। इस चौथे वेव में देख रहे हैं आप कि 32% पर संक्रमण दर पहुंच चुका है और 28-27 हजार मरीज आ रहे हैं। क्योंकि 5 साल में हेल्थ में काम हुआ, उसका ही परिणाम है कि आप किसी कॉरिडोर पे मरीज को नहीं देखेंगे। हाँ, लेकिन जब इतने बड़े वेव के कारण, और अरविंद जी ने कहा भी कि हम जो तैयारियां हुई, जो कमियां हुई, हमने जनता के सामने रखा। हम इसीलिए 7 दिन का लॉकडाउन हमने लगाया, क्योंकि और इंफ्रा बढ़ाना पड़ेगा, जिस तरह संक्रमण रोज बढ़ता जा रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं संजीव झा जी, लैक ऑफ विजन था, क्या मानेंगे आप इसको? मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, इसको भी कुछ सेंट्रिक मत करिए। स्टेट्स जो थी, जो एक आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट होना चाहिए था कोविड से लड़ने के लिए, वो शायद कहीं भी नहीं दिख रहा है। कोई ऐसा स्टेट नहीं है जो मॉडल स्टेट हो, कहे नहीं साहब देखिए हमारा ये 12,000 बेड का हॉस्पिटल नया तैयार है, हमारे ये 20,000 सिलेंडर्स जो थे हमने ये बनाए, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की हमने जो प्लांट्स थे वो लगाए। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला हमको। देखिए, ये बात तो सच है कि इतना बड़ा वेव होगा ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था। जिस तरह का 32% संक्रमण पहुंच जाएगा ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था। तो मुझे लगता है, लेकिन दिल्ली में चूंकि हमने हेल्थ इंफ्रा में पहले काम किया था, तो 25-25 हजार पेशेंट आने के बावजूद जो अफरा तफरी थी वो नहीं हुई। हम लोग रोहित चहल एक मिनट कुछ कहें। हाँ, बोलिए रोहित। मेरा इनसे सवाल है, जो आम आदमी पार्टी के हमारे यहाँ संजीव झा जी बैठे, संजीव जी, बोलिए। केसेस तो दिल्ली के अंदर लगातार बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ हमारे दिल्ली हम देख रहे हैं। मैं खुद दिल्ली का निवासी हूँ संजीव जी। मुख्यमंत्री जी ने जो हेल्थ फैसिलिटी नहीं करी, ठीक है, आप नहीं कर पाए, लेकिन आप टेस्ट तो कर सकते थे। केस बढ़ रहे हैं, लेकिन टेस्ट जो है लगातार घट रहे हैं। जहाँ टेस्ट बढ़ने चाहिए थे, टेस्टिंग ठीक है रोहित, आपने कहा एक मिनट संजीव जी आ रहा हूँ रोहित जी एक मिनट, संजीव भाई एक मिनट। रोहित जी आपने कहा टेस्ट बढ़ाने चाहिए। रोहित जी आपने कहा है, आप कम से कम जवाब सुनेंगे ना। अगर आपने एक सवाल उठाया है, रोहित जी अगर आपने सवाल उठाया है टेस्ट के ऊपर, आपने सवाल टेस्ट के ऊपर उठाया है। अलका जी आप ऊपर भी उन्होंने बात करी किसी मुख्यमंत्री से? हाँ, क्या अरविंद केजरीवाल ने किसी मुक्ति से, जैसे शिवराज जी ने बात की सारे मुख्यमंत्री से, भले कांग्रेस के थे, ठीक है, जायज सवाल है। रोहित जी एक मिनट, जायज सवाल है। अलका जी आप भी कुछ पूछना चाहती हैं? अलका जी आप एड ऑन कर सकती हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, आपने कहा इनके पास विजन नहीं था। क्यों? सीरो सर्वे ने तो साफ कर दिया था कि दिल्ली के अंदर ये भयानक लहर आएगी और आपको इतनी अरेंजमेंट व्यवस्थाएं करनी है, कितने कंटेनमेंट जोन होंगे, कितने अस्पताल, बेड, संक्रमण भयानक हो, ये तो सीरो सर्वे में पहले ही साफ था।
ये कहते हमें पता ही नहीं था ये लहर आएगी। संजीव जी, जवाब आप ही को देना है। आरोप बीजेपी की तरफ से भी है, कांग्रेस की भी तरफ से है, सिरो सर्वे में पता था, वे बानी है। रोहित कह रहे हैं कि आपने मुख्यमंत्रियों से बात नहीं करी और आप विजन में लैग कर रहे थे। जवाब दीजिए संजीव जी, जवाब दीजिए। हाँ, अलका जी जवाब ले लीजिए। अलका जी जवाब ले, अलका जी जवाब ले लीजिए। अलका जी जवाब, अलका जी जवाब ले लीजिए। अलका जी जवाब सुन लीजिए। आपने सभी ने पैनलिस्ट ने जो सवाल उठाया है, जो सवाल उठाया उसका जवाब ले लेने। रोहित, आपने भी एक सवाल उठाया। हाँ, जवाब ले। अगर कोई एक सीएम जो सबसे ज्यादा कोविड के प्रबंधन के लिए काम कर रहा है तो अरविंद केजरीवाल है। इन्होंने कहा टेस्ट की बात, मुझे लगता है कि देश में एक बात ऐसे स्टेट है जहाँ पे पर मिलियन 9 लाख टेस्ट हो रहा है। दिल्ली में पूरे देश में सबसे ज्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहा है। इन्होंने कहा कि आपको सीरो सर्वे का अंदाजा नहीं था, तो बड़ा आपने रोहित, अलका लांबा और संजीव चार्जे की बहस बहुत आगे चली जाएगी अगर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहे। आप लोग कहते रहिए अरविंद केजरीवाल ने काम नहीं किया, अरविंद केजरीवाल का एक केंद्र ने काम नहीं किया है, कांग्रेस का एक केंद्र लैग कर रही थी। ये बड़ी बहस है जो कभी अंत नहीं होगी। इसलिए हमने कहा है कि सांसों पर सियासत चल रही है। सांसों पर सियासत यही है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप आज भी जारी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर आज भी जारी है, लेकिन आज इसका कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है। एक बार रुके रोहित एक मिनट, एक बार फिर वापस डॉक्टर श्रुति को लाना चाहूंगा। डॉक्टर श्रुति, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स चोरी हो रहे हैं, ऑक्सीजन लीक हो रही है, 22 लोगों की मौत हो जा रही है। ऐसे में आपका सजेशन एडमिनिस्ट्रेशन सरकारों को क्या है ऑक्सीजन को लेके? और जो लोग अपने घर पे हैं, जो पेशेंट्स हैं, कुछ लोग जबरदस्ती भी जा रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए, उनके लिए एज अ डॉक्टर मैसेज क्या है आपका? देखिए, सबसे पहले तो हमें पैनिक नहीं करनी है। इस समय बहुत ज्यादा पैनिक हो गया है हमारे आसपास लोगों में, सारे लोगों में, क्योंकि केसेस इतने बढ़ गए हैं। इस बार का वायरस बहुत इन्फेक्टिव और विरुलेंट है। बट हमें एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना है कि हमें होर्डिंग नहीं करनी है इन सब चीजों की। अगर हम होर्डिंग करके इस फियर में रख लेंगे तो आगे कैसे अस्पतालों को मिलेगा, वो कैसे मरीजों को ट्रीट करेंगे? आप देखिए, डॉक्टर का इस समय केवल एक फोकस होता है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, कि हम मरीज को जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट दें और मरीज की जान बचाएं। अगर हमें अपने औजार ही नहीं मिलेंगे, हमको आप कह रहे हैं कि ये डॉक्टर्स फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, अगर वॉरियर को औजार ही नहीं मिलेगा वो जंग कैसे लड़ेगा? तो मैं ये चाहती हूँ कि इस मुद्दे पे डिस्कशन ना हो, बल्कि हम लोग एक पॉजिटिव सब लोग मिलकर, देखिए ऐसा नहीं कि कोई सरकार कम कर रही है, कोई ज्यादा कर रही है, सबको एक साथ काम करना चाहिए। हमको बहस नहीं करनी चाहिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। किशोर तिवारी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, एड ऑन करना चाहते हैं, बोलिए। देखिए, मैं श्रुति के बात को यही ऐड करूंगा कि अभी भारत में 21 लाख जो एक्टिव पेशेंट है, इसमें से माइल्ड इन्फेक्शन जो आईसीएमआर ने कहा है, वो माइल्ड इन्फेक्शन उन्होंने करीबन 19,80,000 का कहा है। लेकिन हमारे पास बेड तो पूरे भारत में हमारे पास बेड 1,40,000 है। तो ये जो लोग माइल्ड इन्फेक्शन या मॉडरेट इन्फेक्शन वाले हैं, वो लोग अस्पतालों के बेड ऑक्युपाई ना करें। परिस्थिति एंटीसिपेशन से बहुत ज्यादा बिगड़ी है। तो मैं कहता हूं कि राजनीति ना होते हुए, राजनीति ना हो, ठीक है किशोर जी, राजनीति ना हो, 2-4 दिन में यह परिस्थिति सेटल हो जाएगी। ठीक है, चलिए, वक्त की आज कमी है। रोहित, मैं आज के लिए माफी चाहूंगा आपसे, आज वक्त की कमी है। अलका लांबा हमारे साथ थी, रमेश अग्रवाल, श्रुति मलिक, संजीव झा, किशोर तिवारी। आज बस इतना ही। बात वही थी कि सांसों पर सियासत कब तक आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, कब तक लोग यूं ही भटकते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, लोग अपनों को खोते रहेंगे। ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर 1 लाख रुपए पत्ता बिक रहा है, फेविफ्लू 35,000 पे बिक रही है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, सरकार या हम? एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।